नमस्कार दोस्तों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले अखिलेश यादव की। जिस तरह से अखिलेश यादव बयान देते हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब उनका मुख्यमंत्री बनना निश्चित ही नामुमकिन है। अब वह कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरा प्रूफ देंगे आपको, पूरी बात बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ सच 24 लाइव पर। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जिस तरह से अखिलेश यादव एक पार्टी विशेष के मुखिया बने हुए हैं और यह पार्टी एक विशेष परिवार की निजी संपत्ति बन गई है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता की आंखें खुल चुकी हैं कि किस तरह से कुछ पार्टियां एक परिवार विशेष की निजी संपत्ति बन गई हैं और ऐसे लोगों को अगर जिताकर हम सत्ता में भेजते हैं तो किस तरह से यह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, किस तरह से अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते रहते हैं। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना है। अब जिस तरह से अखिलेश यादव जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके अपना सपना पूरा करने वाले हैं, तो अब उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवर्ण जाति के लोगों को टारगेट किया है और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, वह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सवर्ण समाज पूरी तरह से अखिलेश यादव से नाराज है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है वह अपने आप में सवर्ण समाज को टारगेट करने वाला है। और जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं उनको अब जागने की जरूरत है कि किस तरह से कुछ पार्टी विशेष के लोग सवर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से सवर्ण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सवर्ण समाज की तरक्की किस तरह से चुभती है, इस वीडियो में देखिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने। जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने सवर्ण समाज को टारगेट किया है और इसका आपको हम प्रूफ देंगे किस तरह से अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। आपने देखा होगा एक समय पर बहुजन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती के किस तरह से तेवर बदले और उन्होंने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जिसके बाद उनका पार्टी का पतन हो गया और आज देख सकते हो किस स्थिति में पहुंच चुकी है बहुजन समाजवादी पार्टी। वह जीरो पर पहुंच गई है और अब उनका ये जो सपना था कि वह कभी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो अब वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। और उसके बाद अब उसी लाइन पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। अगर उत्तर प्रदेश में किसी को सत्ता हासिल करनी है तो वह अगर सवर्णों को टारगेट करता है और सवर्णों के विपरीत चलता है तो वह कभी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं हासिल करता। जिस तरह से अब अखिलेश यादव सवर्णों के खिलाफ हो चले हैं, तो अब नहीं लगता कि कभी भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर पाएंगे। और जिस तरह से इस समय पर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव को अपना ये सपना छोड़ देना चाहिए कि वह कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो, जिस तरह से सनातन का कोई भी कार्यक्रम हो, योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने हिंदुओं के
कई सपने पूरे किए। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की बात हो अग्रणी भूमिका निभाई, और जिस तरह से अब 2025 में कुंभ मेले का आयोजन किया और वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या कभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जिस तरह से वह अपनी राजनीति सजोने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वह हमेशा सवर्ण जाति को टारगेट करते हैं। पिछड़ा दलित आदिवासियों की बात करना कभी भी अनुचित नहीं है, लेकिन अगर पिछड़ा दलित आदिवासियों के प्यार को पाने के लिए अगर आप सवर्ण जाति के लोगों को टारगेट करोगे या और ये कहोगे कि सभी संस्थाओं पर सवर्ण जाति के लोगों ने अपना वर्चस्व जमा लिया है या फिर उनको अपने हाथों में ले लिया है और पिछड़ा दलित आदिवासी लोगों के आरक्षण को खा रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्या अखिलेश यादव को नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके विकास की बात करें और उनको आगे ले जाने का काम करें, जबकि अखिलेश यादव उनको आगे ले जाने के बजाय सवर्णों को टारगेट करके अपनी राजनीति बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो ये उनकी बिल्कुल गलत फ्रंट लाइन है। अगर वह पूरी तरह से आदिवासी पिछड़े लोगों को आगे लाना चाहते हैं तो उनकी लड़ाई लड़ें और उनको नए नए अवसर दें। क्या उनकी सरकार नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए क्या किया? क्या वह बता सकते हैं क्या क्या कार्य किए? अगर वह इतने ही पिछड़ों के मसीहा है तो वह अपनी पार्टी का पूरा कमान अपने हाथों में क्यों रखते हैं? क्या यादव जाति के लोगों में कोई भी जानकार लोग नहीं है कि वह पार्टी की सत्ता चला सकें, पार्टी को आगे ले जा सके? लेकिन ये समाजवादी पार्टी सिर्फ बातें बनाती है, कभी भी जनता के लिए काम करना नहीं चाहती है। आपने देखा था किस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, किस तरह से गुंडई चरम पर थी, जितने भी माफिया थे सब समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा था और उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किस तरह से गुंडे माफियाओं की नकेल कस रखी है। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा बातें बनाते हैं, सवर्णों को टारगेट करने की बात करते हैं, हमेशा इनकी आंखों में सवर्ण चुभते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सत्ता जिस भी व्यक्ति को चलानी है वह सवर्णों के बिना नहीं चला सकता है। और जो ये बयान आया है अखिलेश यादव का, उसके बाद सवर्णों की अंतरात्मा कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेगी। और जिस तरह से वह बयान दे रहे हैं सवर्णों को लेकर, सवर्णों के खिलाफ पिछड़ा दलित आदिवासियों में जहर घोल रहे हैं, वह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता कभी भी सवर्णों को टारगेट करके कोई भी व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता। और अखिलेश यादव की आने वाले समय में यह सबसे बड़ी गलती होगी, सवर्णों को टारगेट करना। कहीं ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सवर्णों को टारगेट करने के बाद जीरो पर चली जाए। जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का हाल हुआ है, उसी तरह से अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का हाल होने वाला है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।